इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। जी वो ये हटाइए ना। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण है ना, पूछो तो सही क्या करने आए हैं। फिर काल नहीं बोल के आए। ये आते तो है, कालनेमी तो है। हेलो। हाँ जी, हेलो। राम राम सर। जी राम राम सर। सर जी, मैंने आपसे एक बार बहुत पहले बात की थी। जब ये 22 प्रतिज्ञा वाला मैटर नहीं हुआ था, तब मैं आपसे बताने के लिए कि ये होने वाला है, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा था। लेकिन आपने जो मेरी बात सुने बिना मुझको हटा दिया। तो और फिर अंत में ये हुआ कि पिछली 5 तारीख से अभी तक 8-10 लाख लोग जो है पूरे भारत में बौद्ध बन चुके हैं। आप भी इस बात को जानते होंगे। लगभग कितने लोग? कम से कम 8 से 10 लाख लोग। अच्छा जी, कहीं कहीं मतलब वीडियो बने हैं, कहीं कहीं नहीं भी जो तो बने। ठीक है ना? 8-10 लाख पता हो? नहीं, 8-10 लाख पता होता है कितना होता है? हाँ, अच्छा। एससी ओबीसी वाले विद्वान बने घूम रहे हैं, ये तो लानत है इन पर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो शक है आपका विद्वान नहीं है? कोई विद्वान नहीं, काहे के विद्वान है? एक बाबा साहब विद्वान थे, जितना अकेले कर गए उतना ये 10 करोड़ लोग मिलकर के नहीं कर पा रहे हैं। काहे के विद्वान है? मैं भी उसमें शामिल हूँ। अच्छा जी, आप विद्वान ने? आप काहे के विद्वान है भाई? कोई परिणाम नहीं आ रहा है। मैं जिसको बौद्ध बना देता हूँ, अगली बार वो कावड़ लेके चला जाता है। मैं जिसको मैं बौद्ध बना देता हूँ, भाई हिंदूवाद ब्राह्मणवाद इतना हावी भारत में है कि जिनको हमने दीक्षा दी, अगली साल वो कावड़ लेके चला जाता है। मैं क्या करूं फिर? जॉब छोड़ दूं? मतलब अब यदि आपके पास सूचना पहुंचाई जाए तो आप क्या है ना कि जो हो रहा है उससे मतलब जानबूझकर अनभिज्ञ बनने का प्रयास जो कर रहे हैं। नहीं, मुझे इसमें अनभिज्ञ बनने की, चाहे उसमें विज्ञ बनने की क्या आवश्यकता है? मुझे आंकड़े अगर देने हैं सर, तो सही आंकड़े होने चाहिए। और तो आपने मान तो बहुत लीजिए कम बताया। नहीं, आपने तो बहुत कम बताया। आपको सीधे कहना चाहिए था कि भारत में 130 करोड़ लोगों में से 30 करोड़ तो बौद्ध बन गए। नहीं, चलिए मान तो लेते मजा हैं आता मुझे। श्रीमान जी, मान लेते हैं कि चलिए 8-10 लाख नहीं बने, 1 लाख 2 लाख बने हैं, इतना मान लेते हैं कम से कम। हाँ, तो अब इतने भी अगर बने हैं, लेकिन फिर भी सर्टिफिकेट पे हिंदू ही लिखवा के बैठे हैं। पता नहीं कैसे बन गए। श्रीमान जी देखिए, आप मुझको लेते हैं अपने जो विरोधी के तौर पर, इसलिए मेरी बातों से हमेशा चिढ़ जाते हैं और मुझे मतलब हमेशा हटाने के प्रयास में रहते हैं। तो हटा दीजिए, लेकिन मैं आपका हितैषी हूँ। लेकिन दिक्कत थोड़ा ये है कि मैं कहीं ना कहीं कड़वी बात जो तो बोलता हूँ स्पष्ट, क्योंकि मैं भी कई चीजों से आहत हूँ। समझ रहे हैं आप? एक काम करिए, आज जी आप ही बोलिए, मैं शांत रहूंगा। ठीक है, बोलिए क्या बोलना है सर। जी, देखिए सर जी, हम सब हिंदू हैं पहली बात तो, और इस कारण हमें कहीं ना कहीं हिंदुओं की या ब्राह्मणों की मान लीजिए कुछ बातों से थोड़ा दिक्कत भी है और कुछ बातों से प्रेम भी है। ये बात तो आप मानेंगे ना? हमें कुछ बातों से दिक्कत है उनकी मतलब जैसे जो कि अभी तक हो रहा है और होता आया है, और जिसकी साक्षी जो है बहुत सारे मतलब ब्राह्मणों के मतलब धर्म ग्रंथ हैं, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन आज क्या है कि आधुनिकता की आंधी में वो लोग ब्राह्मण ही स्वयं कह रहे हैं कि नहीं, छुआछूत नहीं थी वगैरह। चलो अच्छी बात है, लेकिन आज भी कहीं कहीं ऐसा हो रहा है जैसे मतलब देहातों में कि वहां पे छुआछूत है और ऊंच नीच है, भेदभाव है। लेकिन हालांकि ये जो तो शहरों में अभी जो तो काफी मात्रा में कम हुआ है। तो इसी का फायदा उठा के कुछ लोग जो बौद्ध हैं तो ये मतलब ST SC OBC के बहुत सारे लोगों को बौद्ध बना रहे हैं।
और आप जैसे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं जो तो मानता हूं इस बात को। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो जमीनी हकीकत है उसको जो है तो कहीं ना कहीं मतलब अनदेखी जो है तो करके बस अपनी बात जो है तो झोंक रहे हैं। हम जैसे लोग यदि आपसे अपनी बात कहने भी आते हैं तो आपको सीधा जो है तो तुरंत जो है तो वो लग जाती है मिर्ची की, अरे ये तो हमारा विरोधी आ गया, बौद्ध आ गया। मतलब आपको यदि थोड़ा सा भी अपना विरोध सुनने को मिले तो तुरंत मतलब कि लालटेन हो जाते हैं आप। सुन रहे हैं ना श्रीमान जी? बोला है ना मैंने सर कि इस समय आप ही बोलिए, मैं चुप रहूंगा। आपको मौका मिला है, एकदम लाभ उठाइए। सर जी, मैं ठीक है। आपसे मतलब देखिए, आप बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। और लेकिन थोड़ी सी मेरे ये बात है, इसलिए मैं थोड़ा गुस्से में जो है तो बोल देता हूं कुछ बातें। तो आप मतलब आपने ये सोच लिया है, धारणा बना ली है कि ये तो बौद्ध है, साइंस जर्नी का चेला। जबकि मैं साइंस जर्नी को भी सुनता हूं, आपको भी सुनता हूं, और बहुत सारे जो मतलब वो है चैनल, उनको भी सुनता हूं हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि चलिए 8 लाख मत मानिए, ऐसा मैंने सुना है 8 लाख, लेकिन चलिए 1-2 लाख ही मान लेते हैं, तो ये क्या हानि नहीं हुई क्या? अब हुई तो मैं उस पर पूछता हूं कि ये लोग क्यों बौद्ध बने। मतलब यहां से मेरी बात जो तो समाप्त है। अब कृपया आप यहां से बोलें कि ये लोग बौद्ध क्यों बन रहे हैं, आप जैसे हिंदू हितैषियों के रहते हुए भी। क्या कारण है कि ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? आरएसएस और मतलब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये जितने भी मतलब हैं जो हिंदू के नाम पर रात दिन जो है तो मतलब जो तो बातें जो बनाते हैं, फिर भी उन्हीं के सामने, उन्हीं के जो तो मतलब छाती पर जो है तो लोग बौद्ध बन रहे हैं। तो क्या ये हम लोगों की या आप लोगों की या आरएसएस वालों की या और भी हिंदूवादियों की असफलता नहीं है? क्या इसको छुपा दिया जाए, या इस पे कुछ मतलब वास्तविक जो इसका समाधान है उस पर जो विचार होना चाहिए? ये मेरा आप सबसे निवेदन है। यदि मेरी बात आपको ऐसी लग रही हो कि मैं पक्षपात कर रहा हूं बौद्धों का, तो आप बता दीजिए। और यदि इसमें मतलब मेरे हृदय में कुछ मतलब वास्तविकता समझ में आ रही हो तो कृपया जो तो आप अपने विचार मतलब रखिए, मैं चुप होता हूँ। जब आप इतने ही ज़्यादा त्रिकालदर्शी हैं, भविष्यवक्ता हैं, और आपने मतलब ये घटना होने से पहले ही जब आपने इस चीज़ को भांप लिया था, तो मैं तो आपको त्रिकालदर्शी बाबा से कम नहीं मानूँगा। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि त्रिकालदर्शी बाबा जी, आप लगे हाथ अब यही बता दें कि इस समस्या का समाधान क्या है? आप ही बता दें। सर समस्या जी, का समाधान आप ही बता दें। हो सकता है कि आपने समाधान भी देख लिया हो, तो समाधान सर जी, बता दीजिए। इस समस्या को मैंने भांपा नहीं था। पिछले कई जो तो हुँ। सालों से राजेंद्र पाल जो मतलब गौतम जी हैं, इनका एक मतलब संगठन टाइप में हैं, और ये उसमें सरेआम बोल रहे हैं कि 2025 तक हमें 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना है। उसके 4 साल, मतलब अभी 3 साल के प्रोग्राम भी हैं। तो वो मैंने जैसे ही सुना तो मैंने सोचा कि इस विषय में आपको बताया जाए, आपसे आपको जानकारी है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने मतलब पिछली 5 तारीख के पहले आपकी स्ट्रीम में आया तो आपने तुरंत मुझको बाहर करवा दिया कि अरे अरे इसको हटाओ, ये तो लक्ष्मी नारायण है। तो लक्ष्मी नारायण को बाहर कराने का रीज़न भी तो लक्ष्मी नारायण जानता है ना? तो मैं अब आप जानता हूँ बार-बार लेकिन नहीं, तो अब इसी चीज़ को बार-बार काहे आप हल्ला मचाए जा रहे हैं? आप बोलने का मौका दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप लालटेन, बत्ती, दिया बाती सब बतिया देंगे। आप हमको नहीं। सीधा-सीधा बताएँ कि आप भी एक हिंदू अपने आप को मानते हैं, तो इस समस्या का समाधान आपके पास क्या है? मैं देखिए बताइए। आपसे बहुत हुँ। छोटा हूँ, मतलब जितना भी है मेरे पास मैं आपको बताऊंगा। अरे अब हम ठीक ऐसे तो नहीं हो कि सर आपको गोदी में खिलाना पड़ रहा है, इतने भी तो छोटे नहीं हो ना, जब इतनी बात बोल दिए, है? तो बहुत बड़े हो। तो अब नहीं, तो समस्या मैं देखिए, कृपया आपसे समस्या नहीं, पूछता सुनिए हूँ। ना, आपने समस्या बहुत गिनाया है। देखिए, आपने समस्या पर बहुत बात कर ली। आप भी अपने आप को हिंदू कह रहे थे अभी, तो एक हिंदू होने के नाते आप इस समस्या का समाधान क्या है आपके पास, वो बताएँ मुझे? चलिए, मतलब जितनी मेरे पास बुद्धि है मैं बता रहा हूँ, कृपया उस पर हाँ, जो तो जितनी बुद्धि है, आप हाँ, उतनी बताएँ। हाँ। जी। सबसे बड़ी जो समस्या है, पहली बात तो यहाँ से जन्म लेती है समाधान के रूप में। समाधान बाद में आएगा, पहले हमें समस्या को जानना पड़ेगा, समस्या है क्या। सबसे जो पहली समस्या है वो ये है कि जो आप जैसे कुछ लोग जानबूझकर जो है तो ये जो मतलब है ना, मतलब वैदिक वर्ण व्यवस्था। तो सर जी, मैं मतलब यहाँ पर ऐसा बोल रहा था कि ये जो हिंदू हिंदू है, और हिंदू के नाम पर जो है तो आप लोग जैसे एक काम और जो है तो गलत कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर को जो भी पढ़ेगा वो जान जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है। लेकिन फिर भी
आपकी स्ट्रीम में ऐसी वीडियो बनाए जाते हैं जो बाबा साहब की वास्तविक बातों को नजरअंदाज करके 100 बातों को कोई एक बात उठा लिया और वहां से दिखाएंगे कि देखिए बाबा साहब मनुस्मृति को मानते थे, उन्होंने मनु के बारे में ये अच्छा कहा है। अरे कहाँ अच्छा कहा है, कोई एक बात कह दी होगी, लेकिन 100 बात जो है तो उनके जो विरोध में जो बोले हैं ना, हिंदुत्व का दर्शन, उनका जो उनकी जो पुस्तकें आप उठाइए। अब जब मैंने उनकी पुस्तकों को पढ़ा और आपकी वीडियो को सुना तो मुझे हंसी आती है आप पर कि आप किसको उल्लू बना रहे हैं, बताइए। आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हैं। एक्चुअल मनु की थोड़ी ना थी, वो तो खुद इस बात को मानते हैं, तब आप इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते? जब अंबेडकर जी दलितों का मसीहा स्वामी श्रद्धानंद को बोलते हैं, तब आप लोग इस बात को आगे क्यों नहीं लेके आते भैया? ले दे कि आप ये तो उनकी सब लिखित बातें हैं भैया, ये तो सब लिखित बातें उनकी किताबों में लिखा है, तो आप लोग इसको आगे क्यों नहीं लाते? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ लक्ष्मी नारायण जी, बताइए जरा, ये जो मैंने बोला इस पर अपना पॉइंट रखें जरा। अच्छा, अब देखिए आपने क्या है कि वास्तविकता को स्वीकार करने की बजाय बार में खाल निकालना शुरू कर दिया, और यही आपकी असफलता का कारण है और यही बनेगा। जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने भार्गव की मनुस्मृति मतलब जो तो मैं मतलब जो तो वो लगाई थी आग। अरे भैया, मनुस्मृति माने मनुस्मृति उस समय भार्गव की ही हुई होगी उनके पास में। अरे प्रभु, उनकी किताब में उन्होंने खुद लिखा है भैया, क्या मैं अपने मन से बोल रहा हूँ? हाँ, प्रूफ दिखा देंगे भैया। अच्छा, एक सेकंड, दिखा देंगे। एक मिनट श्रीमान जी, जैसे उन्होंने भार्गव की लगाई, असली जो तो मनु महाराज को मानते थे वो, तो फिर उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया, हिंदू धर्म के विरुद्ध ऐसी बात? मैंने कब बोला मानते थे? अरे प्रभु, ये मुंह में मत डालिए वर्ड। मैंने ये नहीं बोला कि मानते थे, नहीं मानते थे। ये असल मनु की किताब नहीं है, ये जो लिखी हुई है उनकी नहीं है, ये मार्ग मुनि की किसी लिखी हुई किताब है, वो ये कहते हैं। तो उनकी कैसे होगी? मनु जो तो कई हजार साल मैं पहले नहीं पूछूंगा, आप मुझसे नहीं पूछेंगे प्रभु, आप मुझसे ना पूछिए ना, आप उनसे ही पूछिए जिन्होंने लिखा है। कुशवाहा जी, जी साहब, आपको पता है आपको यहाँ से क्यों भगा दिया जाता है? अब मेरी कोई कमी होती होगी आपके अनुसार, तो आप यही थेथरोलॉजी वाली कमी है आपकी, यही थेथरोलॉजी वाली कमी है। ये थेथरो जैसी जब आप बात करने लगते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे ससम्मान यहाँ पर आपको विदा कर दिया जाता है। ठीक है, आपको फैक्ट, रेफरेंस और प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं है। बस जो बात हम नहीं कहेंगे वही बकर बकर आपको बोलना है, और जिस चीज पर हम तटस्थ होकर के बात करना चाहते हैं उस चीज को आपको इग्नोर करना है। भाई मेरे, बाबा साहब की इतनी लंबी चौड़ी आप बात कर रहे हो, फिलॉसफी दे रहे हो, तो उन्होंने जो लिखा है उस पर भी तो बात करो। इससे मुझे क्या लेना देना कि मनु कितने पुराने थे, नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर जिस मनु के बारे में बात करते हैं, जिस सुमित भार्गव के बारे में, सुमति भार्गव के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने जो लिखा है अपने संपूर्ण वांग्मय में, उससे आपको क्या एतराज? आप उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो? जो अगले ने लिखा है उस बात को स्वीकार करने में क्यों पेट फटा जा रहा है? हम तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपको स्वीकार करने में पेट फटा जा रहा है। आप जबरदस्ती कह रहे हो नहीं, मनु महाराज ने ही मनुस्मृति लिखी थी, वही सारी समस्या की जड़ है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर इस चीज को मान ही नहीं रहे थे। वो तो कह रहे थे भैया, वो पुष्मित शुंग के काल में एक सुमित भार्गव नाम का व्यक्ति हुआ, उसने मनुस्मृति लिख दी मनु के नाम पर। तो इस बात को मानने में काहे पेट फट रहा है भैया? श्रीमान जी, मैं केवल एक मिनट में 3 पॉइंट और रख रहा हूँ अंबेडकर साहब के। आपकी बात 50 पॉइंट रखो, आप 50 पॉइंट रखो, मुझे उससे मैटर मतलब नहीं है सर। ठीक है, और ये जो आप परिवर्तन की बात कर रहे हो, बाबा साहब भी 10 लाख लोगों को, सुनो इधर पहले, एक मिनट राजीव, समाधान पूछ, इनसे आपसे समाधान पूछा था, उसके बाद से भी आप सिर्फ समस्याएं गिना रहे हैं, समाधान का आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, आपके दिमाग में बस यही है कि हम बस बैठ के किसी भी तरह से सनातन धर्म को, हिंदुओं को, ब्राह्मणों को इसके लिए जलील करते रहे तो सारा समाधान निकल आएगा। नहीं सर जी, ऐसी बात नहीं है, बताइए नहीं, आपने तो कैसी बात है? तो समाधान दो ना, मुझे समाधान दो। सर, मैं समाधान आपसे पूछने आया हूं, मैं इस बात से अरे यार, अभी देखो, अब बातें मत बदलो। आपने अभी कहा कि ठीक है, मेरे पास जो मेरी बुद्धि है उसके हिसाब से मैं समाधान बता रहा हूँ, तो अपनी बुद्धि के हिसाब से समाधान बताओ, नौटंकी मत करो। समाधान बताओ क्या है, कैसे रोके? अच्छा, तो मतलब चलो ठीक है, मैं अपने समाधान का पहला पार्ट बता रहा हूँ। पहला पार्ट ये है कि आप लोग जो ये कहते हैं हिंदू हिंदू, समाधान ये है कि सबसे पहली बात तो ये ब्राह्मण और हिंदू और शूद्र ये सारे शब्द खत्म होने चाहिए। सबसे पहली बात ये है, और मतलब इसी को मान लीजिए आप। क्या ऐसा होगा या हो सकता है आपके अनुसार? ये मेरी छोटी सी बुद्धि से मैंने बता दिया।
अब आप बताइए, यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो मैं स्वीकार कर लूंगा। नहीं तो क्या मतलब क्या हम क्या आइडेंटिटी रखेंगे? हिंदू और ब्राह्मण ये सब नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बौद्ध लिखें? अब ये आप बौद्ध बताइए, नहीं देखिए नहीं आप। नहीं 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 नहीं, सुनो पहले इधर। बौद्ध आइडेंटिटी होनी चाहिए, लेकिन हिंदू आइडेंटिटी से फटती है। ब्राह्मण ठीक है, ब्राह्मण आइडेंटिटी से फटती है। बड़ा बड़ा मूल निवासी आइडेंटिटी रखें, दलित नाम रख लें, ये सब रखें, सब सही है। लेकिन कोई ब्राह्मण, जबकि ब्राह्मण, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी ये नाम जो है ये संवैधानिक है, ये संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, इससे कोई बाहर नहीं जा सकता। हिंदू भी ये जो शब्द है ये भी संविधान द्वारा प्रदत्त है। हिंदू कोड बिल क्यों है भैया? हिंदू मैरिज एक्ट क्यों है भैया? आर्टिकल 25(2)B में बौद्ध, जैन, सिख को हिंदू क्यों कहा गया है भैया? तुम तो यार पूरे पूरे संविधान विरोधी आदमी निकले तुम ये कह रहे हो कि जो नाम संविधान प्रदत्त हैं, जो हमारी संवैधानिक पहचान निर्धारित करते हैं, तुम कह रहा है कि हम उसे ही छोड़ दें, उसे हटा दें? पागल हो गया है क्या? बौरा गया है? गांजा फूकता है सुबह सुबह या शाम शाम? ये समाधान है? ये समाधान है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन के जो सबसे बेसिक चीज है उसी को तुम इग्नोर करने की बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो मैं समाधान दे रहा हूं, तुम तो देश में आग लगाने की बात कर रहा है। तुम लोगों की आइडेंटिटी खाने की बात कर रहा है। मुसलमान अपनी आइडेंटिटी के साथ जी सकता है, ईसाई अपनी आइडेंटिटी के साथ जी सकता है, सिख अपनी आइडेंटिटी के साथ जिए, बौद्ध अपनी आइडेंटिटी के साथ जिए, हम हिंदू अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दें? हम अपने आप को हिंदू ना कहें क्योंकि इससे तुम्हारी फटती है? ये तुम समाधान लेके आए हो यहाँ पे, जबकि ये नाम हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। चलो दूसरा चलिए समाधान बताओ। पहले पर तो सर ठुक जी, गए तुम बढ़िया से। ओके श्रीमान जी, मैं थोड़ा यहाँ पर एक जो तो अपनी बात रखना चाहता हूँ पर्सनल। पर्सनल मत करो, आपसे समाधान हम्म? मांगा है, समाधान बताओ। यहाँ पे पर्सनल और गैर पर्सनल बात नहीं होगी, समाधान बताओ। पहले पे तो गए क्लीन बोल्ड, दूसरा बताओ। देखिए, चलिए मैं अब क्या बताऊं। देखिए मैंने आपसे कितनी सभ्यता से बात किया, लेकिन आपने मुझे फट गए और ये सब आप शब्द मतलब यूज किए। इसके और पहले भी आपने इसके पहले भी आपने मुझे लालटेन उल्टेन सब कुछ बोल दिया था, मैंने कुछ बोला था? मैं हिसाब बराबर रखता हूँ ना, पता नहीं है शायद आपको। तो अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि मैं बोलूंगा नहीं। मैं अपने लालटेन का टाइम, मतलब सनातन समीक्षा जी, जब मेरा टाइम आएगा ना तो मैं बढ़िया से लेता हूँ आदमी की। सनातन समीक्षा जी, एक मिनट सर, इनसे समाधान मांगते हैं ना, राइट। मैं समाधान आपके दोनों मंच साइड। पर आया हूँ, आपके मंच पर आया हूँ और धीरज से आपकी बात सुन रहा हूँ। आप चाहे अरे तो जो यार भी अब यहाँ पे पराया वराया कुछ नहीं, देखो मैं अपने लोगों को ही चुप करा रहा हूँ तुम्हारे सामने। यार मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, दूसरा समाधान बताओ, कैसे सुधरेगा चलिए, ये सब बताओ। दूसरा समाधान ये है, जब तक ये हिंदू शब्द रहेगा तब तक धर्म परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी माई का लाल इसको रोक नहीं सकता, ना आप ना मैं ना कोई और, क्योंकि एलर्जी उनको हिंदुओं से है। किसी को हिंदू से एलर्जी होगी तो भाई उससे कोई कन्वर्जन कर लेगा। तो भाई ये मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना भाई। आपको अगर हिंदू शब्द से एलर्जी है तो आर्टिकल 25(2) भी हटवा दीजिए, हिंदू कोड बिल हटवा दीजिए। क्योंकि अगर संविधान आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको हर जगह हिंदू शब्द मिल जाएगा, कई जगह हिंदू शब्द मिल जाएगा आपको। तो संविधान चेंज कराने की औकात हो तो कर लीजिए, हटा दीजिए उसमें से हिंदू शब्द। देखते हैं किसके मतलब किसके में कितना गूदा है जो हटा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा नाम। है आपके अंदर गूदा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का? आप लिए रहिए। और सर मैं एक बात मैं जो और बताऊं। इधर सुनो पहले, अच्छा, सुना दीजिए सर। लिए रहिए ना लिए रहिए सर ये नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ हम बात कर रहे हैं समाधान की, आप तो एक और सबसे बड़ी समस्या क्रिएट कर रहे हो। चलिए सर जी, यानी कि अगर, एक मिनट सुनिए, आप ये कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, कुशवाहा जी है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे कुशवाहा जी से नफरत है, तब कुशवाहा जी अपना नाम ही बदल दें, अपना वंश गोत्र सब बदल दें, वो अपने आप को कुशवाहा जी की जगह पर बिलाई जी लिख लें, तो हम प्यार करेंगे कुशवाहा जी से। ये कौन सी बात हुई यार? यार नफरत कर रहे हो तुम, और तुम हमसे नफरत करने की जब करेंगे हम तुमसे तब तक नफरत करते रहेंगे जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी है। तो तुम जब मुझसे नफरत कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि मेरी आइडेंटिटी से तुमको नफरत है, तो तुम तो नफरती इंसान हो। और किसी की नफरत के लिए हम अपने आप को बदल दें? वो नफरत ही नहीं बदलना चाहिए, उसका नफरत नहीं बदलना चाहिए, हम ही खत्म कर लें अपने आप को। तो पागल श्रीमान हो जी, गया है, नहीं पागल हो गया है। ठीक है। तो
आप ऐसा मानिए कि जो तो मैंने चलिए ये समाधान बताया, ये नहीं उचित है, नहीं हो सकता। अब कृपया आप बताइए कि ये क्यों लोग मतलब 2 लाख लोग जो तो मतलब बौद्ध बन गए, हर साल अरे बन तो रहे हैं और बाबा साहब के टाइम में भी 10 लाख बने थे। जी बने थे ना 10 लाख, जी कहाँ हैं वो? सब यहीं पर है। जिस दिन तो जनसंख्या का मतलब वो हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। करवा लो, हाँ तो करवा लो, फिर देख लेंगे, समझ में आ जाएगा तो। ये डर अच्छा, ये डर एक इधर ना दिखाओ, ये डर ना इधर ना दिखाओ कि 2 लाख 4 लाख 5 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कर रहे हैं। देखो भाई, एक समय ऐसा था कि जब राजाश्रय प्राप्त करके यही बुद्धिस्ट जो है ना पूरे भारत में सर्वोपरि थे। ठीक है, समय बदला ना, लोगों को सच जब सामने आया तो इन्हीं लोगों ने बुद्धिज्म का कैसे त्याग कर दिया। इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है, ये कन्वर्जन होता रहता है, आगे पीछे लोग अपने आप को बदलते हैं, आते हैं, जाते हैं। देखो, ब्रेन वॉशिंग का काम जो है ना लंबे समय तक नहीं चलता है। मैं इस पे एक चीज कहूंगा, मैं तो टेंशन ही नहीं लेता कि इतने लाख बुद्ध बन रहे हैं, इतने लाख वो बन मैं तो कभी कभी नहीं सोचता रहे यार, मैं खुद ही पता बुद्धिज्म से क्यों? वापस आया हूँ, जब मेरे जैसा व्यक्ति वापस आ सकता है। नहीं, वापस भी नहीं और आए, मेरे चैनल के क्योंकि चलते मेरे बहुत साथ सारे लोगों को हम वापस लेकर आए और बहुत सारे लोगों को उधर जाने से रोक लिए, नहीं, तो मेरे जैसे इसमें और भी लोग आएंगे। मान लीजिए अगर इधर बुद्ध बन रहे हैं तो कई जगह ऐसी भी जहाँ हिंदू भी बन रहे हैं दूसरे मत नहीं से, नहीं, तो ये तो हिंदू कहाँ टेंशन बन लेने रहे वाली हैं चीज ही बताओ? नहीं है भाई। इस्कॉन ने कितने सारे बना दिया, अफ्रीका का जो घाना है वहाँ कितने सारे हिंदू बन गए, अभी ये तो नहीं बढ़िया रहता है। नटराज जी, नटराज जी, हिंदू एक सेकंड, ये लक्ष्मी तो नारायण छोटे भाई, से बहुत धर्म से ये है ये ना। चीज तो अरे चलती रहती है भैया, कोई कभी कोई अरे कुछ बन जाता है, कभी अरे कोई कुछ नटराज बन जी, जाता है, इस व्यक्ति कोई को इस टेंशन व्यक्ति को नहीं ये है। तो दिख रहा है, इस व्यक्ति को ये तो दिख रहा है कि बौद्ध बन रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति को ये नहीं दिख रहा है कि आज से कुछ हजार, क्या कुछ 100 साल पहले जो देश बुद्धिज्म मेजोरिटी के हुआ करते थे, वह देश आज इस्लाम और क्रिश्चियन मेजोरिटी के हो गए। ये तो इस गधे चलते को वो रहता नहीं दिख रहा। है। अभी ईरान में देखिए, अभी वो नास्तिक बन जाएंगे मुस्लिम से। ना में अभी जो थे अफ्रीकन थे वो हिंदू बन गए हैं, कहीं पर हिंदू से इस्लामिक बन रहे हैं, ये तो चलते रहता है, इसमें क्या टेंशन लेना है। ये तो अच्छा क्या सर अच्छा, जी। लक्ष्मी नारायण भाई, हाँ सुनो सुनो हाँ सर जी। सुनो मेरी बात। मुझे ये बताओ, आप चाहते क्या हो? मैं पिछले ये आधे चाहता है घंटे से ना, सुन रहा अरे हूँ, बता तो दिया चाहते इसने, क्या हो? सुनो बता तो दिया कि आप हिंदू ना लिखें, आप हिंदू ना रहें, आप अपने आप को ब्राह्मण ना कहें, आप अपने आप को हिंदू ना कहें, आप अपनी पहचान खत्म कर दें, आप हमारे साथ लोमड़ा पलटी बन जाए, हम जो कहें आप अच्छा अच्छा वही अच्छा। करें। ये कह तो दिया एक मुंह में, अब इससे और हाँ, क्या वो बुलवाना चाहते जब हो? मैं नहीं नहीं मैं स्ट्रीम में घुसने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम कहा होगा उन्होंने, तो उस टाइम सुन नहीं पाया मैं। कह तो दिया ठीक इस है। बंदे ने एक कि मिनट, हम एक अपने मिनट आप को भैया। हिंदू ना कहें। ये व्यक्ति ना उसी विचारधारा पे चल रहे हैं जिसका शिकार आज के दिन वेस्ट हो रखा है। वेस्ट में चल बिल्कुल रहा है ना कि बिल्कुल। भाई मेरा जेंडर मत बताओ, मैं अपना जेंडर खुद चूज करूंगा, आई विल आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज समथिंग एल्स विच आई एम नॉट। भैया ऐसे नहीं होता है। सर जी आप अपने आप को बोलो एक काम महाराज। करो, आप अपने आप को एलियन कहना शुरू कर दो। आप कह रहे हो ना हम अपने आप को हिंदू ना माने, आप अपनी ह्यूमैनिटी त्याग दो, अपनी आइडेंटिटी त्याग दो, अपने आप को एलियन नहीं, कहो। अभी जब ये व्यक्ति आया स्ट्रीम में तो इसने कहा कि मैं भी हिंदू ही हूँ। ठीक है, इसने अपना परिचय दिया, कहा मैं भी हिंदू ही हूँ, और आप मुझे बौद्ध ना समझे। अब बताइए, ये व्यक्ति आया तो कहा कि मैं भी हिंदू ही हूँ और आप मुझे बौद्ध ना समझे, और आप मुझे बौद्ध समझकर ट्रीट करते हैं। उसके बाद से जब मैंने इसे समाधान पूछा तो अब ये कहने लगा कि हम अपने आप को हिंदू ना कहें, हम इससे अब उबर जाएं, इससे बाहर चले जाएं। यानी कि ये अपने आप को हिंदू कह भी रहा है, फिर कह रहा है कि आप मुझे हिंदू ना कहें, और ये बौद्ध है नहीं तो ये पेंडुलम है क्या? क्या हो भाई तुम परिचय तो हिंदू का दे रहे थे, फिर कह रहे हो कि हिंदू कहना अपने आप को छोड़ दें। ये तो जमूरा है। नहीं, नटराज जी मैं सही बता रहा हूँ, मैं सुन रहा था स्ट्रीम पिछले आधे घंटे से, मतलब ये व्यक्ति कहाँ ले जाना चाह रहा है, क्या कर दे भाई हम? मनुष्य मानना छोड़ दे खुद को? अब मनुष्य मानूंगा तो मनु की संतान हूँ, मानना पड़ेगा। सर भाई जी देखो, सुनिए हाँ तो सर बोल जी। तुम, हाँ बोलो 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 बोलो। जैसे जो तो मैंने समाधान बताया, दो चलिए वो आप मैं मतलब अज्ञान के कारण नहीं सटीक पहुंच पाया, तो अब कृपया आप तो बताइए कि क्या करें कि लोग बौद्ध ना बने, क्योंकि ये जनसंख्या अगर बनती रही तो कल ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो जाएंगे।
किसने कहा कि क्या ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो जाए? नहीं, किसने कहा कि ब्राह्मण तो आज भी अल्पसंख्यक है, 3% होने है। दो यार, तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई कोई भाई एक समस्या है मिनट, भाई? क्या ये अल्पसंख्यक पेट होने इसका दो काहे यार। फटा जा रहा है ब्राह्मणों के लिए यार? ब्राह्मण तो पहले भी अल्पसंख्यक था, होने को तो होने दो ब्राह्मण आज यार। भी अल्पसंख्यक है। एक चीज ब्राह्मण 3% है, फिर तुम ही ये गीत गाते हो कि 3% ब्राह्मण समस्त संसाधनों पर कब्जा करके बैठ गया है। क्या नाम है, शासन सत्ता से लेकर के न्याय तक हर जगह ब्राह्मण बैठ गया, ये तुम ही गाते हो। और फिर अब तुम और धमका दे रहे हो कि ब्राह्मण और अल्पसंख्यक हो जाएगा। अरे जब आज भी अल्पसंख्यक होके वो समस्त संसाधनों पर बैठा हुआ है तो आगे भी बैठा रहेगा। आगे वो जो है तो जो ये मान लो कि एक ग्राम का पंचायत जो तो मतलब वो भी नहीं बन पाएगा, जो तो नहीं, ग्राम का उसकी प्रधान। टेंशन ब्राह्मण को लेनी है ना, तुम काहे मरे जा रहे हो उसके लिए? क्या टेंशन है यार? आपको तो मजे होने अरे चाहिए। कुशवाहा जी, ये ब्राह्मण अरे है, मेरे ख्याल से ये लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण है, जी। मेरे ख्याल से ये ब्राह्मण है। मैं लक्ष्मीनारायण जी से एक कहानी बताऊंगा। ब्राह्मण देवता, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ठीक है? हमारे लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण देवता को एक कहानी बताता हूँ। देखो, आज की तारीख में आपने सुना तो होगा कि क्या लक्ष्मी एक नारायण जी के हिंदू, पिता, एक मिनट, लक्ष्मी नारायण जी के पिता का नाम वो नीलकंठ शुक्ला है क्या? पूरी अब वो संभावना पता है, नहीं है, क्योंकि इनको नहीं, तकलीफ क्योंकि हो रही है। चटनी जी के नहीं, चटनी के पिता का नाम भी नीलकंठ शुक्ला है, तो हो सकता है कि इनके पिता का नाम नीलकंठ शुक्ला हो और ये जबरदस्ती कुशवाहा जी लिख के आ रहे हो। क्यों सर? मुझे ये बताओ, अभी आप जो धमकी दे रहे हो कि ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, मुझे एक बात बताओ, जो अल्पसंख्यक होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है, तुम काहे मरे जा रहे हो? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, इतनी बेचैनी क्यों है? इतनी बेचैनी इसलिए है कि जो हमें हाँ, सबके बारे में सोचना चाहिए ना, ये जो हो रहा है धर्मांतरण, अच्छा ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यार अगर इतना चिंता है, तो फिर जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी के जो क्षेत्र हैं वो आज इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियनिटी में, ईसाई में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, उस पर कभी सोचा नहीं तुमने कि ये बुद्धिस्ट अचानक से फिर ईसाई क्यों बन गए, मुस्लिम क्यों बन गए? ये कौन सोचेगा? पहले यहाँ भारत की तो सोच लेते हैं, फिर अरे वहां हम की जो भारत तो की ही मतलब बात कर रहे हैं बेवकूफ कहीं के, भारत की ही बात कर रहे हैं, कहीं बाहर की बात मुझे नहीं कर रहे हैं सर। एक बात नहीं समझ में आती हाँ, कि आप इतना अभद्र क्यों बोलते हैं। अब ले अब अभद्र बोलने लग गए चारों आप। इन्होंने किया था कुशवाहा जी। चालू तुम करो, हमको लालटेन फाल्टेन तुम बोलो, उल्टा सीधा जब अरे तुमको मौका दिए थे तो तुमने क्या मेरे वर्ड बारे यूज में किया था कितना कुशवाहा जी? बोला। कुशवाहा जी पता क्या वर्ड यूज कर रहे थे आते? क्या रहे हिंदुज्म को तो फाड़ के रख दिया था, चीर, क्या बोल रहे थे आके? ये वर्ड होता है कोई? हैं? तुम अब हम नहीं, तुम जब तुमको मौका दिए थे तो तुम हमारे बारे में जितना गपोड़ना था गपोड़ लिए। अब जब तो हम अभी कुछ बात कह रहे की हैं तो तुमको आपको सब नहीं, आपको जब बहुत हमारी सारे बारी गलत आई, शब्द बोल जब सकता हूँ। नहीं हम जब नहीं हमारी बात तुमको इतनी मिर्ची तरह क्यों लगती है? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बात हमको मिर्ची की तरह लगती है, और अब अरे जैसे ही हम बोल रहे हैं सुनो तो तो तुमको पहले यार, हमारी हर बात मिर्ची लग रही है। अभी नहीं मैं तुमको बहुत सारे उल्टे शब्द बोल सकता हूँ, तो उससे मुझसे भाई, जो जैसे क्या इसने भाई जैसे इसने कहा कि हिंदू हटा दो, ब्राह्मण हटा दो, तो भाई हिंदू सिर्फ बौद्ध बन गए तो इसकी समस्या का समाधान ही तो हो रहा है। अच्छा ही तो बौद्ध बन रहे हैं, फिर कहा है हाँ, इसको काहे मरे जा रहा है भैया? नटराज जी, एक मिनट भैया, सुनिए तो नटराज जी, आप जो है आप लोगों में और आप में मैंने ये मतलब वो देखा है कि आप लोग अभद्र नहीं बोलते, लेकिन ये केवीटी जो व्यक्ति है ना, ये पता नहीं कहाँ की पैदाइश है, ये साला हमेशा अभद्री बोलता है। अब देखिए और गाली मैंने ये दे रहा है, नहीं गाली तुम दे रहे हो और अभद्र मैं बोलता हूँ। मुझे कितनी बार कहा यार, यही सुनना है तुमको? ज्यादा से ज्यादा तुम नहीं मेरे को हटा दो तो क्या करोगे मेरा? नहीं तो आज तो मैं तुमको हटाऊंगा ही नहीं। नहीं तो हटाना भी नहीं यार, तुम हटा आज तो मैं तुमको हटाऊंगा ही नहीं। आज देखो, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर जितनी भड़ास है ना, मेरे प्रति जितना तुम्हारा गुस्सा है, भड़ास वो मेरे सारा अंदर गुस्सा नहीं है, निकल मैं जाए। आपको सर जी श्रीमान जी बोल रहा हूँ, भड़ास तुम्हारे अंदर है। अरे ये तुम्हारा सर जी और श्रीमान जी जो है ना, ये तुम अपने पास रखो, हमने इसे मांगा नहीं तुमसे। तो मैंने भी तुमसे और गाली नहीं मांगी, लेकिन तुम्हारे तो पास मैंने तुमको गाली है, तुम गाली मुझे दी गाली कहाँ? दे दो। मैंने तुमको कब साला बोला? जी सही बताना, हमने तुमको कब साला बोला? तुम्हारे जैसा तो मेरा साला भी हो जाए, अगर तुम्हारे जैसा मेरा साला हो जाए तो मैं डूब मरूं। तुम्हारे जैसा अगर मेरा साला हो जाए तो मैं डूब मरूं। देखो हंस लो, तुम्हारे जैसा निकम्मा, तुम्हारे जैसा अरे निकम्मा और जहरीला, तुम्हारे जैसा निकम्मा, जहरीला और जहर में डूबा हुआ व्यक्ति किसी का साला होने के लायक नहीं है। ठीक है, तुम लोग हंस लो और जितनी बेइज्जती करना है कर लो, कल अरे को देखो बेइज्जती गाली नहीं कर तुम दे रहा। रहे हो, नहीं गाली तुम दे रहे हो और शुक्ला बेइज्जती जी हम कर जाना रहे मत, शुक्ला जी जाना मत, आपके पास एक कहानी लाया हूँ आपके लिए, शुक्ला मैं आपके लिए कहानी लाया हूँ। आज तुम लोगों को अच्छा, देखता हूँ ले भाई, कितने जो है हराम की औलाद। जय हो।
अरे भैया जय हो लक्ष्मी नारायण बाबा लक्ष्मी की। नारायण भाई, इसमें एक चीज़ मैं भी बोल दूँ शुक्ला जी, आपको अपनी कम्युनिटी को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आप ये सोच रहे हैं कि जब सभी लोग बुद्धिस्ट बन जाएँगे तो आपकी कम्युनिटी का क्या होगा? देखिए शुक्ला जी उर्फ कुशवाहा जी, आपको बिल्कुल भी टेंशनाइज़ होने की आवश्यकता नहीं है। बताइए क्यों? और पूछ भी लीजिए क्यों? क्योंकि आप ज़रा देखिए कि एक ब्राह्मण जो है, ये ऋषि शुनक, भाई एक सिंगल भारतीय मूल का एक ब्राह्मण, आप कह रहे हैं यहाँ अल्पसंख्यक हो जाएगा। यहाँ तो वैसे भी अल्पसंख्यक है, 3% है। लेकिन इस 3% कम्युनिटी में से भी एक ब्राह्मण निकल करके जा करके और वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है, वहाँ का सर्वोच्च नेता बनता है, जिस देश के लोगों ने भारत पर कभी आकर के आधिपत्य जमाया और हम लोगों को लूटा खसोटा। आज एक व्यक्ति उनके ऊपर, उन अंग्रेजों के ऊपर जाकर के अपना शासन, अपना साम्राज्य स्थापित करता है। ये होती है एक ब्राह्मण की क्वालिटी। तो आपको तो अपनी कम्युनिटी पर गर्व करना चाहिए ना शुक्ला जी। आपके बाप दादे बड़े अच्छे हैं। आप उनको जितना अल्पसंख्यक करेंगे वो उतनी ही मजबूती से, हम तो ये चाहते हैं कि आप उनको यहाँ अल्पसंख्यक कर दो, यहाँ से भगा ही दो। 2-4-10 देश और छाप लेंगे वो, वहां पे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन आपका क्या होगा शुक्ला जी? ओ नीलकंठ हाँ शुक्ला जी, सर जी, क्या क्या होगा आपका? देखिए मैं यहाँ पर अब क्या है ना, सब सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। हम लोग यदि आपसे बात करने आते हैं तो किसी मुद्दे को लेकर आते हैं, तो उस पे हम्म अगर अगर हमारी बात आपको नहीं जच रही है तो आप हम्म बोल सकते हैं कि यार ये ठीक नहीं है, इससे अच्छा ये पॉइंट है। हम आपसे हम्म सीखने आते हैं, आपको उपदेश देने नहीं आते। हम आपसे ज्यादा नहीं जानते, हम जानते हैं इस बात को कि आप लोग मतलब जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो जरूर बहुत बड़ा अध्ययन होगा, सामग्री होगी आपके पास। ठीक है ना सर जी? तो इस कारण यदि मान लो आपसे कोई बात करता है, उससे बात नहीं बनती है, या वो डायरेक्ट आपके विरोध में बात करता है, तो मतलब कुछ भी आप करें लेकिन उसका अपमान तो मतलब ना करें। और अपमान करेंगे, चार चार गाली नहीं, आप उसको गाली देंगे, आपने दी, वो नहीं आपको देगा। गाली आपने दी। मैंने सबसे तो पहले गाली बोलने के का मौका शब्द, आपको गाली के दिया। पूरे शब्द मेरी आपने बात यूज सुने किए। पहले इधर मेरी हाँ बात सुनिए। मैंने सबसे पहले बोलने का मौका आपको दिया। आप जा जी, तो करके क्या मतलब इस टाइम पे एक बार रिवर्स कुछ गियर बोल- मार के देखिएगा, रिवर्स गियर मार के दीजिएगा। जब मैंने आपको सब्जेक्ट पे बात करने की मौका दिया था तो उस समय आप मेरी बुराई कर रहे थे कि ये ऐसे हैं, ये आप ऐसे बिदक जाते हैं, आप लालटेन हो जाते हैं, आप फलाना हो जाते हैं, हम ढिमाका हो जाते हैं। मैं बड़ी शांति से सुन रहा था क्योंकि मुझे पता था कि जब मेरा नंबर आएगा तो आप झेल नहीं पाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे जो उंगली करता है मैं उसके पीछे 2 हाथ का बांस डालता हूँ, लेकिन अरे ये तुम बात शायद आमने किसी को सामने याद आ नहीं जाओ आती। यार, तो मैं क्या मेरी सुनो बात तो सुनो मेरे तुम्हें भाई, क्या मेरे तुम्हारे सुनो सही ना यार, तुम्हारे सुन तो लो यार। है? अब सुनो, हर चीज को जबरदस्ती मत लो। मेरा अपना स्वभाव है, आपका अपना स्वभाव है। आपको मैं पहले इसीलिए भगा चुका हूँ कि आपको मेरा चैनल, मेरा बात करने का तरीका या फिर मेरे चैनल पे आना आपको अच्छा नहीं लगता है। फिर भी उड़ता हुआ तीर लेने आप खुद ही आते हो। मैंने आपको कार्ड नहीं भेजा था, मैंने आपको ये नहीं बोला था कि शुक्ला जी के सुपुत्र आप आइए, हमसे डिबेट करिए, हमसे चर्चा करिए। आप जबरदस्ती एक तो आए हैं, जबरदस्ती आने के बाद से भी मैंने चलो आज आपको मौका भी दे दिया, तो मौका दिया कि चलो कुछ बोल लेता है अगला। बार बार भाई चला जाता है या मैं निकाल देता हूँ, तो आज कुछ बोलने का मौका देता हूँ। जब आज गला फाड़ने का, मुंह फोड़ने का मौका दिया, तो आपने जितना बकोड़ना था आपने मेरे बारे में बकोड़ा। आपने समस्या गिना दी, समाधान के नाम पर कुछ नहीं था आपके पास। उसके बाद से मान अब लीजिए आप रिश्तेदारी भी करने लगे, साला साली पे पहुंच गए। अरे भाई मैं नहीं, कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। कहने के लिए मैंने आपकी एमसीबीसी नहीं की थी, ना करूंगा। मैंने ऐसा कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया आपके लिए। हाँ, मैंने आपको चौपट, नाथ, बुर्बक, गधा ये सब बोला है, बोल दूंगा, अभी भी बोलूंगा, क्योंकि बातें वैसी ही हैं। अब आपको ये लगता है कि जिस चीज को आप डिजर्व करते हैं वह चीज भी अगर आपको सुनना पसंद नहीं है, अब ऐसा तो है ही नहीं मैं आपको महाज्ञानी बोल दूं। मैं कैसे बोल दूंगा मैं महाज्ञानी नहीं, आपको? जो रुकिए रुकिए, व्यक्ति कहता है कि मुझे एक देश बात कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। एक मिनट इधर सुन लीजिए मेरी बात। जो व्यक्ति ये कहता है कि यह देश जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, फिर वही व्यक्ति ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो शब्द है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक कम्युनिटी को, एक धर्म को, एक संप्रदाय को, एक मत को जो जगह मिली है, उस मत संप्रदाय को ही गायब कर दिया जाए। तुम्हें पता है यार तुम कितनी बड़ी बात कर रहे हो? और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी इस बात को हम बड़े कायदे से सुन लें। तुम हमारे गला रेतने की बात कर रहे हो, तुम हमारी आइडेंटिटी खत्म करने की बात कर रहे हो, तुम हमारी पहचान नष्ट करने की बात कर रहे हो। और तुम्हारे जैसे व्यक्ति को भी मैं ये पैनल दे रहा हूं, तो ये समझ लो कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति को एक्सपोज करने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम लोग कितने जहरीले हो। और तुम्हारे जैसे जहरीले लोग जब तक समाज में रहेंगे तब तक किसी समाज का भला नहीं होगा।
रहा धर्मांतरण की बात, तो हमें इसकी फिक्र नहीं है रे भाई। तुम ये जो सोच रहे हो कि लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि बुद्धिस्ट नहीं, वो क्रिश्चियन और मुस्लिम बन रहे हैं। यही सच है, क्योंकि ये हमने देखा है यार, जहां भी बुद्धिस्ट मेजोरिटी के लोग रहे, जहां भी बुद्धिज्म मेजोरिटी में रहा, वहां पर आज देख लो, वहां पे या तो इस्लाम है नहीं तो क्रिश्चियनिटी है। तो तुम किसको डराने आए हो? और तुम जिनको डराने की बात कर रहे हो कि वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो वो तो आज भी अल्पसंख्यक है बेचारे, 3% ब्राह्मण है। इसी का उत्तर दे रहा हूं, थोड़ा सा एक सेकंड नहीं रुक सकते आप? थोड़ा कुछ जानने के लिए मतलब वेदों में तो कहा गया है ईश्वर में बहुश्रुत बनूं बहुत सुनूं, आप 2 मिनट नहीं सुन सकते? अरे बाप रे बाप, अभी ये कह रहा था मुझे कुछ नहीं पता, अभी वेदों का अरे उदाहरण देने बाप लगा। रे बाप। बाप रे कुशवाहा जी बाप, मैं चला। बड़ा शुक्ला इंटेलिजेंट जी आदमी शुक्ला है। जी शुक्ला जी शुक्ला जी तो बड़े देख इंटेलिजेंट रहे हो निकले कुशवाहा यार। जी, वेदज्ञ शुक्ला जी हो मैं गए बाद तो, में मिलता हूँ आपसे। खुशवा जी वेदज्ञ धन्यवाद, हो मैं गए चल तो। रहा हूँ, ठीक है? ठीक सर, यूट्यूब में ठीक जाके ठीक, ये तो वेदज्ञ होगा। ठीक है बाय सर, शुक्ला 2 जी। मिनट चुप हूं मैं, 2 मिनट का शुक्ला मौका जी देता हूँ, बोलिए। तो झूठ और प्रोपेगेंडा के आधार पर किसी कन्वर्ट हुए व्यक्ति के लिए आप इतने सशंकित क्यों हो? मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है, उसको सत्य पता चलेगा, वापस आएगा। नहीं आएगा वो, आप ठेकेदार नहीं हो ना तो फिर कुशवाहा आप जी, भी नहीं हो फिर। मैं तो ये जीवंत बात उदाहरण हूँ ना, मैं तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ ना, मैं तो आया भी और बहुत सारे लोगों को लाया भी। तो मैं भी तो प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। यदि आप मुझको ले आए तो मैं आपको जो हो तो मान लूं। यदि आप मुझसे मिल लें, आमने सामने बात कर लें, आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी कि आप ब्राह्मण है या तो सवर्ण है, और आप मुझसे मिल लीजिए, मैं जो हूं सो आपके सामने आ जाऊंगा। कहाँ मिलेंगे आप? आप बताइए जो तो मैं आ जाऊं। नहीं, आप कहाँ मिलेंगे ये बताइए। नहीं, आप बताइए मेरी मैं आ पोल जाऊं। पट्टी नहीं, मेरी पोल पट्टी आप खोलने की बात कर रहे हैं, कहाँ मिलेंगे आप? आप बताइए मैं आ जाऊंगा। आप कहाँ क्या मिलोगे मुझे जानना बता है दीजिए, आपको? मैं नहीं, सीधा- अरे बताओ ना कहाँ मिलोगे, एड्रेस बताओ, वहां पे अपना सारा डेटा भेजता हूँ मैं, बताओ एड्रेस। डेटा नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि जो तो उस स्थान पर आ जाओ, मैं वहीं मिलूंगा, फोन अरे कर दूंगा मैं आपको। ये आप कह रहा हूँ कि यार तुमको प्रूफ से मतलब है कि अभी ये बताइए वो बताइए, तुमको अपना डिटेल देने में काहे डर लग रहा है? दो ना मुझे। आपके आमने सामने मिलने से घर परिवार से मतलब है, मैं उनसे पूछूंगा ना कि आप जो ब्राह्मणों की कुशवाहा हो। अब मैं ये दावे के ओ साथ कहता कुशवाहा हूँ जी, आप कुशवाहा हो। देख रहे हो कुशवाहा जी, ये देख रिश्ता रहे हो कि लेके ना? आ रहा है क्या? भाई यहाँ पे रिश्ता की बात नहीं हो रही है, ठीक है? प्रूफ करने के लिए, किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए इस समय आप उसके किसी घर कुशवाहा परिवार की में सुन लो पहले किसी इधर, कुशवाहा मित्र की आईडी से बात सुन कर लो इधर। सकते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ा क्या कि जो चीज आप वही है। क्या चीज क्या चीज क्या चीज क्या आप चीज? किसी अपने मित्र कुशवाहा की आईडी से बात कर सकते हैं, या उससे मतलब के उससे कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन आप आपकी आवाज तो रिकॉर्ड देखिए, आपकी आवाज से पहचान लिया जाएगा। हैं? कुशवाहा जी क्या जोकर है यार। ठीक है कुशवाहा भैया, जी मैं जो एक चीज, सब प्रभु बुरा एक हूँ। मिनट, अरे अब भाई, एक मिनट रुक जिस जाओ। जिस तरह का तुम मुझसे कह रहे हो कि भाई तुम मेरे घर आओगे, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे घर आओ, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे ही घर आ जाऊं। तुम अपना घर अपने, मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारे बाप कौन है, मैं भी तो ये जान लूं कि तुम असल में कुशवाहा की औलाद हो कि नहीं हो। जैसे तुम कुशवाहा जी लिख के आए हो, तो मुझे भी तो ये जानने का हक है ना कि तुम्हारा बाप कुशवाहा है कि कोई भाई कौन है। जैसे आप मेरे बारे में कह रहे हो कि मैं आपके घर आऊंगा, आपके बाप से पूछूंगा, तो मैं आपके बाप से नहीं पूछूंगा कि ये कुशवाहा का लड़का है कि किसी और का लड़का है। दो कुशवाहा ना जी मुझे एक पॉइंट, एड्रेस, क्या दिक्कत है? कुशवाहा जी एक अरे पॉइंट, रुको एक यार, पॉइंट। बीच में मत बोलो, अभी देख रहे हो ना आदान प्रदान हो रहा है। हाँ, एड्रेस लिखो सर, बताओ सर कहाँ आना है मुझे, सर जी कहाँ आना है ये बताओ ना। चलिए इन बातों को छोड़िए, आप मुझको अरे बताइए नहीं, कहाँ मुझे आना बता है। कहाँ पे आना है, मैं प्रूफ दूंगा ना तुमको। नहीं नहीं, आप बताइए। क्यों फट रही है? अब वाह, क्या मतलब शब्द बोलते हैं आप। नहीं बिल्कुल, अभी तो पूछूंगा ही मैं। यार तुमको मेरे घर में आने में इतनी मच्छी है चुल, मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्रूफ करना है कि मैं कौन हूँ, तो मैं खुद ही आऊंगा प्रूफ करने के लिए, तो फिर क्यों घबरा रहे हो? देखिए, चारों पांचों सज्जनों से मेरा निवेदन है कि आप बहुत किसी बड़े सज्जन मुद्दे से पर निवेदन बहुत मत करो, किसी सज्जन से नहीं निवेदन मत करो। तुमने मेरे नहीं, ऊपर सवाल उठाया है, तुमने मुझको बोला है कि तुमको मेरी आइडेंटिटी पे संदेह है, कि तुम ये कह रहे हो कि मैं ये जान, आप तुम ये कह रहे हो ना कि आप कुशवाहा नहीं है, आप फलाना है, ये है वो है। भाई तुमको मेरी आइडेंटिटी पर, मेरी पहचान पे संदेह है, मैं तुमसे तुम्हारा एड्रेस ले रहा हूँ, तो मुझे अपना एड्रेस दो, मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैं कौन हूँ। अरे कोई तो संदेह आप की मुझको बात नहीं तो मैं रहेगी। आ जाऊंगा वहीं पर, आप जो तो फिर मैं जो अरे मेरे मुझे साथ आना मेरे को क्यों नहीं आने दे रहे हो यार? मेरे को क्यों नहीं आने? तुम्हारी मेरे आइडेंटिटी साथ खराब तो होने ले का डर आना है ना, क्या? मेरे घर पे रोटी खाना बैठ के, और क्या करोगे भाई। हाँ तो दो ना एड्रेस, तुम्हारे घर पे रोटी ही खाएंगे यार, चाय पियेंगे, नहीं एड्रेस तो तो दो। सबसे कहाँ से पहले हो? मैं आऊंगा। कहाँ से हो? मैं जहां से भी कहाँ हूँ से सबसे हो? पहले मैं आऊंगा, फिर आप मेरे साथ आना, कहीं मैं मार रोटी को तो खाऊंगा। वाला तो चक्कर हद नहीं है है। यार,
ये मर्डर क्या करने लग रहा है, ऐसे बात कर रहा है यार। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने तुमसे मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम्हारा पहचान चाहिए, मैंने नहीं मांगा। मैं ये मैंने कह कब रहा हूँ मांगा? कि तुम मुझसे मांग रहे हो, तुम कह रहे हो ना कि मुझे ये देखना है कि आप कुशवाहा है कि नहीं है, ये है वो है। नहीं, तो जब ये मैं बात तो जो मैं हूँ, बोल रहा हूँ कि आप मैं ये कुशवाहा है प्रूफ नहीं, करने नहीं, कुशवाहा मैं है ये कि जब बोल प्रूफ सकते हैं आप नहीं, जब मैं ब्राह्मण ये है, प्रूफ जब करने सवाल की सुनो, जब मैं ये प्रूफ करने के लिए कह रहा हूँ कि आप मुझे अपना एड्रेस पता दे दीजिए, मैं आपको खुद ही आकर के सपरिवार प्रूफ कर दूंगा कि मैं कौन हूँ। क्यों भाग रहे हो? एड्रेस तो दो ना आप क्यों भाग रहे हैं? यही बात मैं आप पर मतलब कि जो रख रहा नहीं, हूँ। भाई आप तो मुझे प्रूफ आप करना है तो तो मैं आके प्रूफ करूंगा ना। आप तो प्रतिनिधि बने हैं ना किसी विचारधारा के, तो आपसे लोग इसमें आके मिलेंगे, आप क्यों किसी को तो उससे मिलने मतलब प्रतिनिधि जाएंगे? वाला नहीं, ये मैं खुद ही जाके मिल लेता हूँ लोगों से। अरे नहीं, आप भाई कष्ट मैं मत कीजिए। इतना खर्चा क्यों कर हम नहीं, अरे आपके मैं इतना नहीं, सुनो सुनो, इतना कष्ट तो मैं आप लोगों के लिए तो उठाऊंगा ही। नहीं नहीं, हम इतना आपके कष्ट तो मैं अनुयायी, आप आप लोगों के लिए पहले से उठाऊंगा, कष्ट अगर आप कराए, मेरी अब तो आइडेंटिटी पे, कष्ट भैया। अगर आपको मेरी आइडेंटिटी पे शक है। मेरी पहली बात कि तुम ये आइडेंटिटी का खेल ही इसीलिए कर रहे हो कि तुम्हें ये विश्वास ही नहीं हो सकता, तुम ये समझते हो कि कोई कुशवाहा समाज से व्यक्ति जो है वो कैसे इस तरह के सब्जेक्ट पे काम कर सकता है। तुम ये मान के चलते हो कि कुशवाहा समाज का जो अगर कोई व्यक्ति है तो उसका बस यही काम है, वो नमो बुद्धाय रटेगा, वो बुद्ध की बात करेगा, वो ये अम्बेडकरवादी मिशन पर चलेगा, तुमको बस यही दिखाई देता है। और अगर नहीं चलेगा तो फिर हम उसको ब्राह्मण घोषित कर देंगे, उसको ब्राह्मण बता देंगे। लेकिन इसमें मेरा फायदा है, अगर तुम मुझे ब्राह्मण समझते हो तो ये मेरे हित में है, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी, मैं तो खुद जानता हूं मैं कौन हूं। तुम ब्राह्मण समझते रहो, तुम मुझे जो आइडेंटिटी तुमको जो लगती है तुम वो समझो, मेरा मेरा मैटर नहीं है, क्योंकि इससे मेरा चलिए कार्य रुकने वाला नहीं, सर इससे जी, मेरा कार्य रुकने वाला नहीं। मैं अपना कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा। तुम्हारे सर्टिफिकेट की मुझे आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर सर भी तुम आप अगर चैलेंज कुशवाहा कर रहे नहीं हो, हैं। सुनो, अगर तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो तो मुझे ये जानने का हक है कि तुम कुशवाहा हो कि नहीं हो, क्योंकि तुमने तो कुशवाहा जी लिख के तुम आए हो। तो आप तो पहले से कुशवाहा जी जो तो मतलब अपने आप को बता रहे थे, हमने देखा, हमने कहा अरे मैं तो हूँ ही तो वाकई मैं का बता रहा हूँ ना, मैं तो हूँ तो बता रहा हूँ, और मैं प्रूफ करने के लिए तुमसे कह भी रहा हूँ कि तुम मुझे दो एड्रेस, मैं प्रूफ करने के लिए आ रहा हूँ तो तुम भाग रहे हो। मैं कहाँ भाग रहा हूँ भाई, आप मत तो दो परेशान होइए, ना, आप तो सब चीज़ हैं, तो हम आ दो रहे ना, हैं हम ना, तो बता भाई, जिले से बता दो तो कटे हैं, कौन, हम बात कहाँ कर देंगे। रहते हो, कहाँ रहते हो, ये तो बता दो, कहाँ हम भाई अपना प्रूफ देने के लिए आए। हम तो देखिए कह रहे हैं ना, अब अगर हम नहीं प्रूफ कर पाएंगे, अगर हम नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो जो तुम कहो सो। सर जी, आपका टाइम इस पे हम्म खराब हो रहा है, आप अपनी बात पे अड़े हैं, मैं अपनी नहीं, ये बात पे, बात आपका किसने, टाइम नहीं, ये खराब हो रहा बात है। किसने छेड़ी, ये बात किसने छेड़ी, ये बात किसने छेड़ी? शिवाजी, कौन सी तुम बात? ये तुम मेरी पहले स्ट्रीम में ये पहले आके, तुम मेरी आदिवासी बन स्ट्रीम के में आया था। आके, ये हाँ, एक पहले बारी आदिवासी आदिवासी बन बन के के आया आया था, एक बारी कुशवाहा जी बन के आया था। नाम बदल बदल के, बाप बदल बदल के तुम आओ और संदेह तुम मुझ पर करो। जिसके खुद के बाप का पता नहीं, वो मेरे बारे में पता पूछेगा कि मैं कौन हूँ। अब देखिए, अब आप अपनी मैं वास्तविकता नहीं, में आ रहे सुन लो हैं। इधर, बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ ना, लॉजिकल बोल रहा हूँ। मेरी बात कड़वी जरूर लगती है, जैसे तुम कह रहे थे, मेरी बात तुम्हें कड़वी बहुत लगती है, बहुत जल्दी से। नहीं तो तुम करो लगेगी ना तो यार, लीला बात और हम बदलने की नहीं, हम आप करें अपना तो मतलब करेक्टर बात ढीला हो करते हैं क्या? जाता है यार। जो तुम जो अप्रत्यक्ष रूप से तुम मेरी आइडेंटिटी के ऊपर जो संदेह कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि आप ब्राह्मण हैं, ये हैं वो हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास मेरे ब्राह्मण होने का? कोई कोई सबूत एक नहीं है, सबूत मुझे दो। ऐसा लग रहा है तो मैंने तो फिर बोल कह दिया। कैसे दिया? तो तुम हमें भी तो लग रहा है कि तुम जानवर की पैदाइश हो, तो तुम्हें अच्छा लगा? मतलब देखो, नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम जानवर की पैदाइश हो। नहीं तो मैंने आपको ऐसा थोड़ा कहा नहीं, कि मुझे मतलब लग रहा जानवर। है ना, मुझे लग रहा है दूषित लोग का हाथ ही आके तुम्हारे साथ भी कांड कर गया है, तुम्हारे घर में भी, और तुम जबरदस्ती पैदा हो गए हो। चलिए आप ही आगे हम से तो ना, ऐसा नहीं बोल रहे। आगे से नहीं, आगे से ना ऐसी बदतमीजी मत करना। कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने आपको तुमको आपको एक ये चीज नहीं कहा कि बताऊं, ब्राह्मण की औलाद नहीं हूं। मैंने नहीं, ये तुमने कहा कि आप बात ब्राह्मण मत हैं। बदल इधर, बात मत बदल। तुमने मेरे बारे में बोला है, अभी इसी स्ट्रीम में इसने बोला, सबने सुना है। अब कह रहा है कि मैंने आपके बारे में नहीं बोला, पलटूबाज मैं कहीं तो का। अभी भी बोल रहा हूँ कि आप तुम ब्राह्मण है। अरे यार, दत्त थोड़ा रहा हूँ तुमसे यार, फिर कैसी अब बात कह कर रहा रहे है हो कि तुम? अब, तो फिर अभी कह रहा है कि नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, फिर कह रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। अरे मैंने ये नहीं बोला कि तुम ब्राह्मण के औलाद हो, मैंने ये कहा कि आप ब्राह्मण हैं, कुशवाहा नहीं है, ये बोला मैंने, अभी बोल रहा हूँ, 10 बार बोलूंगा। इसका कैसे प्रूव मानसिक करोगे? संतुलन हो चुका है। मानसिक यार अभी संतुलन बोल रहा हो है कि चुका आपको है नहीं इसका। बोला, अब कह रहा है कि आप ही को बोल रहा हूँ। अरे सर जी, कुशवाहा जी एक पॉइंट यार, कुशवाहा जी एक पॉइंट यार। आज जी ना सर। यार, इनकी बात सुन के ना गुस्सा नहीं आ रहा, उल्टा ऐसा लग रहा हंसी आ रही है उल्टा। तुमको बोलते तो ना हंसी कॉमेडी आएगी ना। कॉमेडी नाइट,
मानसिक संतुलन हो चुका है इनका। मेरी डीपी में मेरे भाई आराध्य का फोटो लगा हुआ है, जिनको मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ। ये हमारे लिए हमारे ईश्वर है। मैं इनकी कसम खा के कहता हूँ कि मेरा बाप तो कुशवाहा है। आप अपने जिस भी आराध्य को मानते हो अब उसकी आप कसम भी खा कह के बता दीजिए। दीजिए कि आप कुशवाहा है कि नहीं है। अरे ये यार सुनिए मिन्ना भाभी बोल कसम दीजिए खाएगा फिर कि यार। अरे तुम्हारा रुको बाप यार, कुशवाहा है। अब सर मैं हाँ ये हाँ जी पूछ रहा रुकिए। हूँ कि आप कुशवाहा जी लिख के आए हैं, तो क्या ये जानने का फर्ज मेरा नहीं है कि सच में आपके पिता कुशवाहा है कि नहीं है। तो अगर मैं ना होता तो लिखता क्यों उसमें, जो तो प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब कि हमारी हमें कहीं ना कहीं जो तो झूठ होते हुए भी जो तो मतलब कि प्रूफ करना चाहते हैं। जब मैंने लिखा है अरे तो इसका भाई, मतलब कि इसका उस नहीं, बात पर इसका मतलब बाबा साहब के जो शिष्य लोग हैं जो 22 प्रतिज्ञा कर रहे हैं वो झूठ है, इसीलिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। प्रतिज्ञा तो करें। हाँ, यानी आप आप हम 22 मानते हो प्रतिज्ञा कर रहे वो हैं, झूठे आप हैं, 22 वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो सच्ची प्रतिज्ञा है, और मैंने एक प्रतिज्ञा अपनी अपने प्रूफ के लिए आपको दे दी कि भाई मैं जिसको सबसे ज्यादा मानता हूँ उनकी प्रतिज्ञा करके मैं बता रहा हूँ कि हाँ मेरी आइडेंटिटी रियल है। आपको ये कहने में क्यों शर्म आ रही है? 22 प्रतिज्ञा लेते समय शर्म शर्म नहीं नहीं आ आ रही? रही। असल में हम जो करते हैं वही प्रतिज्ञा होती है, उसमें स्पेशल कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी पड़ती ना भैया। हम जो अच्छा, अच्छा करते हम हैं जो तो करते हैं तो हमने भी कोई तो, स्पेशल प्रतिज्ञा नहीं ली है, हम जो है हमने उसी से संबंधित प्रतिज्ञा ली है। आप भी बता तो दीजिए कि हाँ शुक्ला आपके जी आप कुशवाहा की औलाद तो है। मैं तो बस कुशवाहा जी हूँ, और शुक्ला किसका कुशवाहा जी हूँ? ये की औलाद मानते हैं हैं। कि इनके पिताजी इनके बाप कुशवाहा हैं। आप मानते हो ना कि आपके बाप कुशवाहा हैं शुक्ला जी? हाँ, मानते हैं कि नहीं मानते, बस यही लक्ष्मी बता नारायण दीजिए जी ना। आप मानते हो ना कि आपके बाप देखिए कुशवाहा हैं? बोलिए मैंने कि जब मेरा मेरा पिता कुशवाहा है। बोलिए क्यों बोलिए ना बोलूं कि मैं? मेरा, क्या हाँ तो बोलो बोल ना। दीजिए ना कि आपका पिता कुशवाहा है। मैं बोलिए। तो ये बोलने को तैयार हूँ ना, मेरा पिता कुशवाहा हाँ, है। आप अब आप कहने से जो बोलिए मेरा पिता कुशवाहा है। आप नहीं मानते मत माने। अरे तो आप बोलिए ना क्या? अरे भाई आपके बोलो भाई, पिताजी ये का देख आप रहे हो नाम लेने दर्शकों, में क्या देख डर रहे हो लग रहा दर्शकों, जो व्यक्ति मेरे ऊपर संदेह कर रहा था और कुशवाहा जी लिख के आया था, और जब इस व्यक्ति को मैं खुद ही पूछ रहा हूँ कि भैया आप कुशवाहा हैं, तो आपको ये कहना चाहिए ना कि हाँ हमारे पिता कुशवाहा है, चाहे मैं कुशवाहा जी का पुत्र हूँ। ये कहने में जो भाई जिसकी औलाद है उसको बोलने में गर्व से, यानी अपने बाप से भी है? इतनी घृणा है क्या कि आप ये गर्व से शर्म ये भी नहीं आती कह सकते हैं कि मैं कुशवाहा की औलाद हूँ। मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैं कुशवाहा की औलाद हूँ। शर्म आती आपको है क्या शर्म आती है क्या? पापा का नाम लेने में? शर्म नहीं अरे आती, पापा का भी लेकिन नाम मैं नहीं आप लेना है। लोगों को क्यों कहूँ? जो मैं हूँ वो लिख दिया है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानना है, जो मानना है वो मानो। नहीं क्यों मतलब मैं पापा का नाम नहीं तो लेने में शर्म फिर आती है मुझे यार। क्यों सर्टिफिकेट मतलब मांगते हम हो क्या कुछ फिर? भी शिवराज मान जी, ये लेना। क्या है? नहीं तो ये फिर क्या? हम कुछ भी मान लेना। हाँ तो कुछ भी तुम मान लो, जो तुम्हें मानना है मान लो। हाँ, मान हम तो लिया ये मैं हमने, जो तो ये मान रहे हैं कि ये तो क्या कुशवाहा हाथी जी का का बच्चा? बेटा है। ये कुशवाहा जी का बेटा हाथी। है, ये मान लिया हमने। मैं ये मानता हूँ वो तो कि सच है कि ये कुशवाहा जी आप का ही गेंडे बेटा हो। है, इसमें कोई एक बात संदेह मैं नहीं बता है। दूं, गेंडे देखो नहीं, अब मेरी बात भी ये सुन लो हम भाई। ये कुशवाहा जी के ही बेटे हैं, इसमें कोई संदेह ये नहीं है। कुशवाहा आप का बेटा चार लोग हैं, आप चार लोग हैं, आप लोग कितने लोग जो तो सवर्ण हैं? नहीं। आप नहीं, हम तो कुछ भी, लेकिन आप कुशवाहा जी के नहीं बेटे हो। एक आपके सेकंड पिता नटराज जी, कुशवाहा हैं। एक सेकंड नटराज जी, एक सेकंड भाई, अगर स्वर्ण है तो आप स्वर्णों से नफरत करते हो क्या? रेसिस्ट हो आप? नहीं जातिवादी हो आप? मैंने कब कहा? क्यों करते हो मैंने बिल्कुल तो नफरत? पूछा जातिवादी काहे है ये, नफरत करते हो? अरे ये क्यों नफरत करते जातिवादी हो? है, ये निकला हुआ व्यक्ति बहुत है, बड़ा और जातिवादी जातिवादी है। व्यक्ति हो ये आप। कुशवाहा का लल्ला है ये। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे कुछ इतने भी नालायक हैं जो इतने ज्यादा रेसिस्ट हैं। मुझे माफ ये करिएगा बहुत आप लोग। जातिवादी घृणित मानसिकता से घिरा हुआ व्यक्ति है ये। मैं ऐसे बच्चों को अपने समाज में पैदा होने पर लगाम लगाने की कोशिश करूंगा कि इस तरह के नालायक बच्चे हमारे यहाँ ना हो, जो इतने रेसिस्ट हों, जो स्ट्रीम में घुस के ये पूछते हो कि आप लोग ये बताइए कि आप लोग कौन सवर्ण है, कौन दलित है, कौन फलाना है। अरे जब तुम इस चीज का विरोधी कर रहे हो तो तुम ये पूछ क्यों रहे हो? हाँ, तुम्हारे लिए मायने नहीं रखनी चाहिए जैसे हमारे लिए मायने नहीं रखती। हम पूछते किसी से? भाई मैंने हम तो आज तक कभी नहीं नहीं पूछा, ये पूछते जो किसी बैठे हैं से, चारों, और ये बात ये जो तुमसे तीनों। होती भी नहीं। अगर तुम ये बार बार मुझे स्ट्रीम में इस बात के लिए चैलेंज नहीं करते कि भाई आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, तो मैं इस टॉपिक पे आता भी नहीं। लेकिन तुम तो यार कोई जब बात नहीं। तुम्हारी बात से जब मेरी बात मेल नहीं खा रही तो तुम मुझे ब्राह्मण डिक्लेयर करने लग रहे हो। यानी कि जो जो तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं होगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। क्या आदमी हो यार। अच्छा लेकिन आज ये मान गया कि इसके पिता कुशवाहा हैं। हाँ, तो वो तो है आपने ही है ना। नहीं मैं ही हूँ इनका नटराज जी, भाई। आपने मैं ये कह रहा था, नहीं एक मिनट हम्म, लक्ष्मी नारायण भाई, आपके जी अलावा ना साहब। यहाँ पे दर्जनों लोग आते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे। आज तक हम में से कोई किसी से ये पूछता भाई तेरी क्या कास्ट है? आज तक नहीं पूछा है। लेकिन आप यहाँ बैठे हो, तुम स्वर्ण हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो ये मैंने प्रॉब्लम क्यों किसकी पूछा? मानसिकता कारण में? नहीं जानना अरे चाहेंगे आप? भाई, क्यों क्या तपड़ा टुपड़ा छोड़ो,
मेरे को ये बताओ, क्या किसी जातिवाद का फेवर लिया है कभी कुशवाहा जी ने? कहा है मैंने कोई ये बात जाति ऊंची या नीची होती है? फिर आप पूछ ही मैंने क्यों रहे ये हो? बात क्वेश्चन ही कहाँ से आ गया? अगर मैं जातिवादी होता अगर मैं ये जातिवादी जातिवादी है होता नहीं, ये अगर मैं खुद जातिवादी होता नटराज जी, अगर मैं जातिवादी होता और ये कुशवाहा जी लिख के आए थे, तो मैं इनको सीधे अपनी गोदी में उठा के अपने बच्चे की तरह खिलाने लगता। अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरी जात का है। लेकिन मैंने तो वहां पर बिल्कुल कास्टिज्म नहीं किया। मैंने तो इनसे वैसे ही बात की जैसे ये मुझसे बात कर रहे थे। मैंने बिल्कुल अपनी जाति का फेवर लिया यहाँ पर, बिल्कुल फेवर नहीं लिया। मैं बिल्कुल भी जातिवादी नहीं हूँ। जब आप कुशवाहा होंगे तब तो लेंगे ना। आप तो मतलब वास्तव में सब जो फिर आ ब्राह्मण है गया फिर आ गया फिर आ गया फिर आ गया अपनी अरे बात। भाई मैं कह रहा हूँ ना कि ये सर्टिफिकेट कुशवा तुम का नहीं दे लल्ला सकते मुझे। कुशवा का लल्ला कुशवाहा जी, नहीं कुशवाहा जी पता है क्या, इतनी देर से इन्होंने हमारा मनोरंजन किया, हमें खूब हंसाया, ठीक है। अब ये लिटरली गाली खाने के काम कर रहे हैं, सच बताऊं। ऐसा नहीं, बोल नहीं, के ना गाली कि नहीं, नहीं, गाली नहीं, मत ऐसा नहीं, दो, ऐसा नहीं कुशवा जी करना का है। बेटा नहीं है, इसको गाली मत दो। भाई हमारी गलती नहीं, इसने खुद ने कहा है कि इसके पिताजी कुशवाहा है। मानना हो तो मान लो, नहीं मानना हो मत मानो। हाँ भैया भाई मान लो बस। सर जी मेरा कृपया बस कुछ सार्थक बात होगी तो मतलब उसमें आपका भी जो तो फायदा होगा। अरे हम आपके सार्थक साथ नहीं, बात नहीं, सार्थक नहीं बात मेरा नहीं हो फायदा सकती। तो अरे यार सुनो ऑनलाइन बाप बन गया हूँ मैं। अब इससे बड़ा और क्या फायदा हो सकता है। नहीं वो सर ठीक जी है कुशवाहा जी, लेकिन इस व्यक्ति के साथ सार्थक बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती यार। ये जो हर 10 आदमी मिनट में इतना पलट बायस्ड जाता है है, यार। नहीं जो गिरा आदमी अच्छा इतना बायस्ड है, जो आदमी इतना बायस्ड जाति है, जो ये खोज के आया है कि नहीं आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपको कुशवाहा होने का सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। और नहीं, खुद ये अपने नहीं संकीर्ण मानसिकता से, जातिवादी घृणा से घिरा हुआ व्यक्ति है ये। बिल्कुल गिरा और हुआ है। कुंठित है, बहुत कुंठित है ये। और अपने मन में एक तरह से मतलब कूड़ा हुआ है, कूड़ा एकदम, पता नहीं इसको कूड़ा कचरा दिमाग भर के में और घूम रहा है। और क्या कूड़ा है हुआ ना हेलो कि व्यक्ति है ये। हम्म, इसकी आप मानसिकता मुझको बहुत गिरी हुई है मैं और ये यह गिरा बताना हुआ चाहता व्यक्ति है। हूँ वो मैं कुंठित यह है, बताना बहुत चाहता ज्यादा हूँ कि कुंठित है, संकुचित मानसिकता वाला। वो रहते हैं ना एक तरह से क्या बोलते हैं, अपनी उसमें रहने वाला, बहुत दूसरी जातियों से, खास करके ब्राह्मण या ऊंची जात से नफरत करने वाला। नचिकेता जी और मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैंने ये क्यों पूछा कि आप में से कितने सवर्ण हैं। इसका मैं कारण बताना चाहता हूँ। क्या हाँ आप सुनना कारण चाहते बताइए। हैं कि नहीं सुनना चाहते हाँ हैं? हाँ बिल्कुल बताइए। हाँ बताइए। बताइए कुशवा जी के लल्ला जी। जी अब श्रीमान महान और जो बहुत बड़े विद्वान नचिकेता जी सभ्य, ठीक है ना। आप मेरी बात सुनिए। आप में से ये कोई नहीं बताएगा कि कितने सवर्ण हैं, लेकिन आप यदि हैं तो मन में समझ लीजिए, क्योंकि ये हिंदू की आड़ नहीं मैं में बताऊंगा, मैं झूठ नहीं हाँ बोलूंगा, मैं बता देता हूँ। हम जी 3 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति सावर्ण है और ये सनातन रिवेल्स बस। तुम्हारा पता नहीं, हम 2 तो नहीं हैं। तुम्हारा हाँ, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन इसमें एक अच्छा व्यक्ति सिर्फ सावर्ण है। ठीक है। ये अब अरे बताइए। फिर ये तो कुशवाहा कुशवा जी, जी का बेटा नहीं है। कुशवाहा जी सुनो तो सही। हाँ और ये याद रखना, मैं वैसे मतलब बिल्कुल काला हूँ, मूल निवासी हूँ कतई। हाँ वो अफ्रीका की टिकट नहीं काट पाओगे। चलिए मैं अपना कारण बता बता रहा दूं। हूँ मैं। आपका हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत समय दिया, इसके लिए मैं ऋणी रहूंगा आपका। और आपका बहुत बहुत आभार है। मैं नहीं थोड़ा जब इतने अपना ही रीजन ऋणी हो, बताता नहीं हूँ। जब ऋणी इतने नहीं ही नहीं ऋणी हो, इतने ही ऋणी हो कुशवाहा तो जी कुछ कुछ दक्षिणा दे के जाना। नहीं कुशवाहा जी ऋणी होते यार, उसका लोन चुका देना यार, वो हाँ समय भाई से। हाँ तो अगर इतने ही ऋणी हो तो गुरु दक्षिणा दे के जाना। जी मैं जो कुछ उचित उचित समझेगा उसका मूल्य अवश्य जो तो वो करूंगा। लेकिन सुनिए तो इसका रीजन बता दूं हाँ हाँ सर जी। हाँ मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप में से कितने सवर्ण हैं, क्योंकि हाँ। आप सब एक रट लगाए हैं हिंदू, तब कि रियल में अपने को कुशवाहा बता रहे हैं। हिंदू के अंदर जाति और कुशवाहा के साथ क्या होता रहा है हम सब जानते हैं। आपका मैंने एक वीडियो क्या देखा होता था। रहा है, ये क्या होता रहा है कुशवाहाओं के साथ बताओ। अभी बताओ मैंने क्या एक बार होता रहा बताया है। था ना नहीं कि बताओ ना कुशवाहा कुशवाहाओं के साथ क्या शूद्र होता में रहा आते है। थे, शूद्र में आते थे उनको पढ़ने की और लिखने की, और जैसे जो तो मतलब ये संपत्ति रखने की और सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब उनका मनुस्मृति के आधार पर बिल्कुल जो तो मतलब छीन लिया जो तो मतलब ब्राह्मणों ने। कुशवाहा शूद्र में आते थे, ये कहाँ लिखा है। ये लिखा है कि आज आप चले जाइए किसी भी गांव में भारत के, वहां आपको भाई मालूम हो किसी भी जाएगा। गांव में नहीं, मैं अपने ही गांव की बात कर रहा हूँ, मैं अपने ही गांव की बात कर रहा हूँ। मेरा गांव खुद ही हाँ कुशवाहा बावली गांव है। तुम जिस तरह हाँ की बात कर रहे हो ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा अपने गांव में।
बल्कि हमारे यहाँ तो हमारे ही लोग जमींदार भी हैं। ये जाति तुम अभी टकराव हमारे यहाँ करना अभी है, तुम अभी ये तुम अगर अभी उनके हमारे यहाँ बिहार में चले जाओ, अरे तुम अभी हमारे यहाँ बिहार ये में चले उनके जाओ। मानसिकता का अरे है। रुक जाइए हाँ, ना, अभी मैं इसको बताता हूँ। ये फर्जी, हमारा फर्जी बच्चा, इसको ये पता नहीं है, ये कह रहा है कि हम लोग जो है वो पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। भाई तुम्हारे दादा कितने पढ़े थे? एक भी नहीं पढ़े थे। तो तुम्हारे दादा अनपढ़ थे तो सबके दादा अनपढ़? नहीं, उसके ये पहले कुछ आजादी के पहले जैसे अम्बेडकर साहब मैं जो तो कह पढ़ रहा लिखे। हूँ कि तुम्हारे दादा अनपढ़ तो सबके दादा अनपढ़ है। कैसे अनपढ़ भाई? अंग्रेजों के आने से तो जो फिर है तो तुमने मतलब कह वो कैसे दिया? तुमने बहुत कह लोग पढ़ कैसे गए। दिया? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें कुछ पता भी है। पता है तुझे तब तो बोल चैलेंज रहा हूँ करता भाई। हूँ, तू जिस सोसाइटी में आता है ना, तेरी पता नहीं तू कौन किसकी औलाद है यार, नाम बदल गया है। तेरी बहुत अच्छे। सोसाइटी में भिखारी, शिवाजी की इससे औलाद। नाम बदल गया है। मैं वही कह रहा हूँ। अब तुम ध्यान से सुनो। और बहुत अच्छे नहीं, तुम हमारे ही, तुम कह रहे हो ना कि तुम कुशवाहा जी के बच्चे हो। मुझे नहीं पता कि तुम कौन से एरिया से, तुम अपना एरिया बता दे तो अभी मैं तुम्हारी कुंडली निकाल देता। सिर्फ देखो, 2 मिनट लगता मुझे। तुम्हारी तुम वाणी से बस नाम तुम्हारा बता दो, समझ में तुम आ बस रहा है। अपने गांव का नाम बता दो। अगर तुम कुशवाहा हो तो बस गांव का नाम सुनो बता तो, दो। 24 घंटा भी नहीं लगेगा, मात्र इसी स्ट्रीम में बैठे बैठे तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल के तुम्हारे सामने रख दूंगा। तुम बस तो ये मैं चैलेंज मेरा स्वीकार कर लो। लेकिन क्या मैं ये बोल कह रहा रहा हूँ? हूँ तुमसे, मेरी बात सुनो पहले। लेकिन जो आप ये एलिगेशन लगा रहे हो, ये आरोप जो लगा रहे हो कि कुशवाहा जो पढ़ने का अधिकार उनको नहीं था, वो दबे कुचले थे, शूद्र थे कुशवाहा, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, कहीं नहीं है, ना ही कहीं ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है? शूद्र कौन है या शूद्र किसे कहते हैं, इन परिप्रेक्ष्यों में जब एक चीज बताओ, जब तुम ही कह रहे हो, ये तुम ही, हम कैसे कुशवाहा शूद्र हो सकता है? भाई शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। अगर ये तुम आरोप लगा रहे हो तो भाई ऐसा तो कभी नहीं। भाई हमारी कम्युनिटी में राजा भी हुए, जमींदार तक कौन रहे राजा हैं। हुआ? कौन राजा हुआ, नाम बताओ। क्यों, कौन राजा हुआ? चंद्रगुप्त कौन थे फिर? कौन था वो? चंद्रगुप्त कौन थे? नहीं, आप बताइए ना। तुम बताओ ना कौन थे चंद्रगुप्त? जो तो उनके नाम के पीछे आता है मौर्य। तो कौन मौर्य कुशवाहा शाक्य कौन होते हैं? हम्म। तुम्हें पता है? तू कुशवाहा का बच्चा बना हुआ है? कुछ तुझे कुछ पता है हमारी, तुझे कुछ मोर पता है कि कुशवाहा की पूरे देश में टाइटल कौन कौन सी है? की होते तुझे कुछ हैं, पता है? गधेड़े बेवकूफ मोर कहीं ही का, कुशवाहा लगाते, मूर्ख कहीं का। कुशवाहा ही मोर लगाते। अच्छा, और बोल लो शब्द भाई, और मतलब क्यों तो थोड़ा बहुत हो। ये नहीं है तुम्हें कुछ कुशवाहा, ये पता नहीं है। फर्जी जब है तुम्हें ये। कुछ पता नहीं है, दो जब तुम्हें दो कुछ बाप पता का नहीं, है तुम ये। क्या बात करोगे? और अब यार शब्द अब बोल लो, सुन तुम लो, ब्राह्मण हो। बिल्कुल बोलेंगे, अब तो बिल्कुल बोलेंगे। और तुम बोल लो। फर्जी बन के आओगे तो तुमको बिल्कुल सुनना पड़ेगा। तेरे को यही पता तुमको नहीं जब है यही नहीं कुशवाहा। पता है कि भाई सुनूंगा। कुशवाहा, मैं तुम्हें यही जानना पता चाहता नहीं हूँ है कि तुम ब्राह्मण कि हो। मैं कुशवाहा जो है, सुनूंगा। तुम्हारे डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम कुशवाहा होते तो तुम अपनी कम्युनिटी के बारे में ज्यादा जानते। लेकिन देखो, अगर मैं कुशवाहा हूँ, मैं तुम्हें शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम ब्राह्मण हो, इसलिए जलने तुम के कारण नहीं हो शब्द बोलोगे। कुशवाहा, तुम नहीं हो, तो सबको तो पता चल मानोगे? गया। अच्छा ठीक है, अगर तुम कुशवाहा कुशवाहा हो ना, तुम कुशवाहा हो तो मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दो। सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर लूंगा तुमसे। तुम्हारी कुरी क्या है? ये तुमने एक बार पूछा था। हाँ अब बताओ, कुरी क्या है हाँ, तुम्हारी? क्यों बताऊं मैं? नहीं ये फर्जी है ये। और अरे यार अरे इस काले भी शर्म है की भाई, बात है, काले भी उसने है खुद ने यार। कहा कि मेरा बाप कुशवाहा है, सारे रुक जाओ एक बार, और सारे रुक हकीकत जाओ। में नहीं है ये। बताइए, पापा बदल दिया नटराज जी इसने रुको, तुरंत। नटराज जी रुको। तो लक्ष्मी नारायण भाई, ये देखो, कुशवाहा शब्द कम से कम 4 उपजातियों कुशवाहा, कछवाहा, कोयरी, मुराव के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो सैनी, शाक्य, मौर्य को भी कुशवाहा अंतर्गत ही मानते हैं। क्लियर है? अब तुमको बता दूं, मेरे परिवार में हमारे रिलेशन में मौर्य भी लिखते हैं, कुशवाहा भी लिखते हैं। ठीक है? हमारी जो उपजाति है, यानी कि जो हमारा सर्टिफिकेट में जो हमारा बनता है, कोयरी के नाम से हमारा बनता है, कोयरी कुशवाहा के नाम से बनता है। ठीक है? बिहार का रहने वाला हूं मैं, तो बिहार में कोयरी कुशवाहा ही लिखा जाता है। चलिए ठीक ठीक है, है मेरे, अपने बारे अरे मेरे अपने बारे मुन्ना, अरे मेरे मुन्ना, रुक जा रुक जा रुक जा, तो रुक जा। नहीं नहीं, रुकिए एक मिनट सर। अभी तो शुरू हुआ है ना मुन्ना, पहले मेरे पहले मेरी बाबू। बात सुनिए। अरे मेरे बाबू, मेरे सोना, अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे हम, अब तुमको नहीं, मैं हमारी क्या बात बोल रहा सुननी था, होगी। मेरी बात जाति अब सुन जाति सुन मानसिकता सुन सुन गिरा सुन, मैं देती अपनी है। कुरी बताता हूँ, मैं अपनी कुरी बताता हूँ। मैं कनौजिया कुरी का कुशवाहा हूँ। ठीक है? मैं कनौजिया
कुरी का कुशवाहा हूँ। तुम कौन सी कुरी की कुशवाहा हो, चलो बताओ। ये है ही नहीं। अगर याद हो लगभग 2 महीना हो गए। तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, 2 महीने में तो पूछ आया होगा ना दादा बाबा से कि मैं कौन सा कुशवाहा हूँ, कुरी क्या है, पूछ तो आया होगा ना, बताओ ना। भगा के जो स्टीम पिछली वाली देख लेना, सब मालूम हो जाएगा। क्या अभी बता दो ना, अभी क्या डर लग रहा है? उसने बताया ही नहीं था। हाँ, न देखो, तुम अच्छा, कल बताए थे, ना तुम आज बता रहे हो। लक्ष्मी नारायण जी, सही सही हाँ। बताना, आप जब पढ़ते थे तो आपके कितने टीचर ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया था? यार सर फट गया है यार, क्या पूछते हो, कहाँ पूछते हो, हम क्या पूछ रहे हैं, क्या जवाब देते हो, मैं नहीं बताऊंगा। सब मैं मानता हूँ बातें बहुत अनावश्यक हो चुकी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बार रखने का मौका दीजिए, केवल एक। नहीं, बातें बहुत तुमको अनावश्यक अब हो गई बिल्कुल हैं, मौका आप एक नहीं काम मिलेगा। कीजिए। तुम अनावश्यक व्यक्ति हो। सुनो, तुम अनावश्यक व्यक्ति हो, और तुमसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि केवल एक प्रश्न अनावश्यक पूछ रहा हूँ व्यक्ति, आपसे। सुन लो देखो तो इधर, अब देखिए, मुझे अनावश्यक, थोड़ा अरे हट सुन लो करना सुन लो सुन लो पड़ेगा। मुझे ये बता दो कि आप सब भाई। हिंदुओं के इतने हिंदू हितैषियों के रहते हुए लोग बौद्ध क्यों बन रहे हैं? मुझे इसका उत्तर बता दो, है तो, नहीं हो तो बता दो। अरे ये मेरी हाँ, समस्या, बता हम रहे हैं। सलट लेंगे रे भाई, हम सलट। कुरी से मत हटने दीजिए, कुरी से मत हटने दीजिए। सर जी ठीक है, आपने वो इसका बता ना उत्तर भाई, कर वो जो दिया। पूछा उन्होंने, कुशवाहा जी ने जो पूछा वो बता। वो मैंने बता दिया था ना सर जी। कहाँ बताया? क्या बताएं? कहाँ वो बताया? मैंने 1-2 महीना पहले इनसे बात की थी, वो मैंने बता नहीं दिया था। बताया। अरे अभी नहीं बताने में क्या नहीं जा रहा है भाई? बताया अभी था, बता, नहीं अभी बताया था, बता, नहीं बताया था, अभी फिर से नहीं बता, बताया था। अभी फिर फिर से से बता बता दो अभी। ना, हमने तो स्वयं बता दिया फिर से। और हम कनौजिया क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हमारा मूल स्थान कन्नौज है, हम कन्नौज से आए थे, इसलिए हम कनौजिया हैं। तुम कहाँ से आया था? ठीक है तुम्हारे बाप सर दादा जी, कहाँ उस से आए थे? बता दे। और आपने जो वो दिया ना उत्तर कि जो बन रहा है बनने दो, इस उत्तर से मैं संतुष्ट हुआ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। अरे तुमको ठीक है सुनो सुनो कहाँ बात है? सुनो कहाँ जा रहा है? सुनो कहाँ जा रहे हो? ये सुनो इधर सुनो, हो। तुम भाग कह रहे हो, तुम भाग कह रहे हो। मिल गया, मैं आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता। नहीं 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 आप नहीं, सुनो 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 सुनो, आप तुमको सभी तो से जयराम जी। सुनो ना यार, सुनो ना, तुमको तो ठीक है सांड भी साहब, संतुष्ट नहीं कर सकता, हम तो फिर भी बहुत कम है। ठीक है साहब, जयराम जी की तरफ से, जयराम जी की। अरे भाग कह रहा है? कुरी बताए ना। राम राम बोलो भाई जाते समय। बताना भाई, अरे क्यों भाग भाग रहा कह है? रहा है यार। भाग क्यों रहे? भगोड़े। अरे अच्छा, भगोड़े भैया कह दो, लेकिन राम राम तो बोल दो। अरे बिल्कुल अरे राम 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 तो हम बोलेंगे, मेरी हमेशा बात राम बोलते राम हैं, बोल उसकी सकते हैं भाई, कोई राम चिंता राम। नहीं है। जय श्री कुरी राम। तो बताए। राम राम ये राम राम बोल के भाग कह रहा है भाई, राम राम बोल कुरी के तो भाग कह रहा है। अगर तो भागा, कुरी तो बता अगर दे। तो भाग बच गया, गया ये। गया। भाग गया ये बहरूपिया।